हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत करता हूं आर्यन चारण मैथ्स चैनल पे। जो बच्चे सभी सभी बच्चे मेरे टेलीग्राम से जुड़े हैं, उन्हें पता है मैं शाम को प्रैक्टिस सेट करवाता हूं आपको, और आपको 20 क्वेश्चन देता हूं, कभी 15 क्वेश्चन देता हूं मैथ्स के। उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालता हूं और उनका सॉल्यूशन शाम को 6 बजे डेली मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं जानते कि सर कहाँ टेलीग्राम चैनल, कहाँ वो क्वेश्चंस आते हैं, तो लिंक दे रखा है, फटाफट जाके उसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, और यहाँ पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैथ्स के जो जो टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो मैं इस पे विश्वास करता हूँ जो मैंने पढ़ा दिया उसकी अगर मैं रेगुलर प्रैक्टिस करवाता रहूंगा तो सारे बच्चे जितना पढ़ा दिया कभी नहीं भूलेंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 ये था। ये देखो बेटा, ए अनुपात बी 2:3 है, उनका गुणज 216 है, तो योग ज्ञात करो। सर ए अनुपात बी 2 यूनिट और 3 यूनिट। सर अनुपात में आप हमेशा कहते हो कि साथ में यूनिट लगा दिया करो, तो सर 2 यूनिट और 3 यूनिट, इनका गुणा कितना दे रखा बेटा? सर 216। तो 3 दूनी 6, यूनिट 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 स्क्वायर, सर 216। तो बेटा यूनिट स्क्वायर का मान कितना आया? 216/6। ये कितने आएगा बेटा? 36। सर यूनिट स्क्वायर का मान 36 आ गया, तो सर एक यूनिट का मान कितना आएगा? 6। ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा। अच्छा सर एक यूनिट का मान 6 आ गया, तो योग ज्ञात करो बेटा। ये कितने यूनिट है? 2 यूनिट। ये कितने यूनिट? 3 यूनिट। टोटल कितना हुआ? सर 5 यूनिट हो गया। एक यूनिट का मान 6 है, तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा बेटा? सर 30। तो सर योग अपना 30 आ गया। सब बच्चों को समझ आ गई? सर दोनों का गुणा कराओ तो 216 आएगा। सर हमें कैसे पता गुणा? सवाल में दे रखा बेटा गुणज 216 है, तो 3 दूनी 6, यूनिट गुणा यूनिट यूनिट स्क्वायर। लगभग बच्चे यही गलती कर देते हैं कि यूनिट को स्क्वायर नहीं करके सीधा लिख देते हैं, तो यूनिट की वैल्यू 36 आ जाती है। यूनिट की वैल्यू 6 आएगी बेटा, स्क्वायर होगा। पहला सवाल देख लिया आप सब बच्चों ने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा, आ जाओ इसका वाइट से सॉल्यूशन करेंगे बेटा। सर क्वेश्चन नंबर ये दे रहा, यदि कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा बेटा 3:5। यदि 12 लड़के कक्षा छोड़कर चले जाते हैं तो बाद में अनुपात क्या हो जाता है बेटा? बॉयज और गर्ल्स का 2:5। सर लड़के छोड़ के गए हैं, इसका मतलब लड़कियों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी गर्ल्स 5 यूनिट थी, यहाँ भी 5 यूनिट है। यहाँ पे लड़के 3 यूनिट थे, यहाँ पे 2 यूनिट है। कितने यूनिट कम हो गए? सर 1 यूनिट कम हो गए। और वास्तव में कितने कम हुए? 12 लड़के, तो 1 यूनिट का मान ऑलरेडी 12 आ गया। 1 यूनिट का मान 12 है, तो कुल छात्र बताओ बेटा। छात्र बताओ कितने हैं? टोटल छात्र बता दो मेरे को। तो पहले वाले बताने होते हैं बेटा, पहले छात्र कितने थे वो बताने हैं। पहले छात्र 8 यूनिट थे, 5 लड़के 5 लड़कियां और 3 लड़के, तो 8 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे बेटा? 8 गुणा 12, 96 स्टूडेंट आ गए बेटा पूरे। सब बच्चों को समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? सब बच्चों को समझ आ गया? सर बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा था 3:5। उसके बाद 12 लड़के स्कूल छोड़ के चले गए, फिर बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 2:5। सर लड़कियों में तो कोई चेंज नहीं हुआ, देख लो सर। वहां यहाँ पे सवाल में भी कोई चेंज नहीं हुआ, क्यों? लड़कियां तो गई नहीं, लड़के गए हैं। तो सर यहाँ पे भी लड़कियां 5 यूनिट, यहाँ पे 5 यूनिट, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर यहाँ पे लड़के 3 यूनिट थे, यहाँ पे 2 यूनिट हो गए। सर 1 यूनिट कम हो गए। 1 यूनिट कम क्यों है बेटा? जब 12 लड़के स्कूल छोड़ के गए, तो 1 यूनिट का मान 12 लड़के। तो अब अपने देखो टोटल निकालना है। टोटल कितने यूनिट है? 8 यूनिट बेटा। 8 यूनिट का मान कितना होगा? 8 गुणा 12, 96। अगर सवाल में पूछता अब कितने बच्चे बचे हैं, तो फिर अपन 7 यूनिट का मान निकालते बेटा। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीडीएफ डाल दूंगा बेटा इसकी। अरे प्लस क्यों कर रहा हूं मैं? ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। 260 का 20%। आज परसेंटेज में मैंने ऐसा ही टाइप सिखाया है सर। 260 का की जगह गुणा 20% हटाओगे तो सर 100 लगेगा। सर एक जीरो से ये गया, इससे ये गया। 26 गुणा 2 कितना होगा बेटा? सर 52 उत्तर आ गया हमारा। सबका 52 नहीं आ रहा बेटा, आपका क्या? 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सब बच्चे समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। सर ए का 110% बराबर बी का 220 बराबर सी का 330 लिख दो। सर ए का 110% बराबर बी का, बी सॉरी का मत लिखो, इसकी जगह गुणा लिखो। बी का 220% बराबर सी का 330%। सर परसेंट से परसेंट गया। सर ये जीरो 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 गया। सर 11 एक कम 11, यानी एक ए बराबर 11 दूनी 22, 2 भी बराबर 11 तिया 33, 3 सी। सर ये आ गया। अब आपने अनुपात बी अनुपात सी पूछा है सर, अभी निकाल देते हैं। यहां देखो बेटा, यहां देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं? ए बी सी। बेटा ए निकालना है ना, तो ए को छुपा लो, बाकी कौन से बच्चे?
यार बाकी कौन से बचे बेटा? सर 2 और 3, तो 3 दूनी 6। सर अब बी निकालना, बी को छुपा लो बेटा। 1 और 3, 3 एकम 3। सी निकालना बेटा, सी को छुपा लो, 2 एकम 2। सर 6:3:2 अपना उत्तर आ गया। ऐसे ही निकाले जाते हैं बेटा। पूरा बेसिक समझना है तो अपनी क्लासेस पढ़िए चैनल पे बेटा, वहां जाके देख लो, एकदम अच्छे से बेसिक से समझाएंगे। यहाँ तो प्रैक्टिस चल रही है बेटा, फटाफट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपन को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हो 20,000 रुपए के मूलधन पर 20% वार्षिक दर से 20 वर्षों का साधारण ब्याज। बेटा सबसे पहले तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, SI बराबर क्या होता है बेटा? P इंटू R इंटू T बटा 100। सर ये फॉर्मूला होता है। SI क्या होता है सर? SI होता है यहाँ पे बेटा ब्याज। P क्या होता है? P होता है बेटा मूलधन, R होता है बेटा दर, T होता है समय बट्टा 100। ये देखो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना इसमें, ये लौटा देता हूँ। P होता है मूलधन, R होती है दर, T होता है समय। समझ गए बेटा? मूलधन कितना दे रखा है सर? 20,000। अभी निकालते, ब्याज निकालना है सर 20,000। दर कितनी दे रखी है बेटा? 20%। गुणा टाइम कितना है बेटा? 20। भाग दे दो बेटा 100 का फटाफट से। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 200 गुणा सर 20 गुणा 20, 400 आ गया। सर इसका मतलब 4 दूनी 8, 0,0,0,0। सर 80,000 रुपए ब्याज आ गया बेटा। 80,000 रुपए ब्याज आ रहा है बेटा। सब बच्चों को समझ आ गया ये वाला सवाल? सर 80,000 रुपए अपना ब्याज आ गया। ये देखो फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट कर रखी है बेटा और कुछ नहीं। डीप में देखना है, और एग्जांपल करने हैं इसी टाइप के। सर और अच्छे से एग्जांपल दे देके समझाओ बेटा, अपनी क्लास पढ़ी है, फटाफट अपनी क्लास पे जाओ, लिंक दे रहा हूं इसका भी डिस्क्रिप्शन में, साधारण ब्याज वाला। आ जाओ बेटा 6 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट। सर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हो कितने वर्षों में सर टाइम निकालना है अपन को? 2,000 रुपए की राशि 5% की दर से 500 का ब्याज देगी। बेटा यहाँ साधारण ब्याज की बात हो रही है। ब्याज कितना दे रही है? ब्याज को ऐसा ही से लिखते हैं सर 5। दर कितनी दे दी बेटा? सर दर दे दी 5%। और बेटा मूलधन कितना दिया है? 2,000 रुपए। सर 2,000 रुपए की राशि, जो राशि होती है ना जिसको अपन उधार पे देते हैं उसको मूलधन बोलते हैं सर, और जिस दर पे देते हैं उसको दर, और जो समय, और ये ब्याज। अब बेटा वही सूत्र लगेगा। SI बराबर क्या होता है बेटा? PRT बटा 100। P कितना है बेटा? 2,000। R कितना है बेटा? 5%। समय, सर समय तो निकालना है तो T का मान रखो बट्टा 100। ये ब्याज का सूत्र है ना, ब्याज कितना दे रखा है बेटा? 500। ये देखो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 5 को 20 से गुणा कराओ 100 आएगा बेटा, तो अपना आएगा T गुणा 100 बराबर 500। बेटा ये डबल जीरो से डबल जीरो गया सर, T आ गया अपना 5 साल। सर 5 साल के लिए दिए थे इस बंदे ने, तो 500 रुपए ब्याज आ गया। समझ आ गया बेटा सब बच्चों को? ऐसे ही करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ बेटा। अब थोड़ा सा 2-4 पेज आगे, ये लो 7 नंबर क्वेश्चन बेटा। 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, यही सेम यही क्वेश्चन है, पीडीएफ डाल रखे है ना टेलीग्राम पे, सेम यही क्वेश्चन है बेटा, सेम यही क्वेश्चन है। आ जाओ सर, मूलधन 1,000 रुपए है, दर दे दी 20%। सर इस बार चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपने समझाया था सर, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो दर से मूलधन व मिश्रधन का अनुपात बनाते हैं सर। दर से लिख रहा हूं बेटा वापिस, दर से, ये देखो दर से मूलधन व मिश्रधन का अनुपात बनाते हैं। लिख लो बेटा, दर से मूलधन व मिश्रधन का अनुपात बनाते हैं बेटा, मिश्रधन का रेशियो बनाते हैं बेटा, अनुपात बनाते हैं। ये लाइन लिख लो बेटा। सर कैसे बनाते हैं? आओ बेटा बताता हूं, आओ बेटा बताता हूं। ये देखो दर कितनी दे रखी है बेटा? सर आर तो हमें 20% दे रखी है। 20% का मतलब क्या है? परसेंट हटा के 20/100 लिखोगे। इसका मतलब 1/5। 1/5 का मतलब समझे? सर 5 रुपए पे है ना 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितने वर्षों का कहा है बेटा? इसमें टाइम लिख लो 2 वर्ष, यहाँ टाइम नहीं लिखा हुआ बेटा, टाइम लिख लो 2 वर्ष। 2 वर्षों का ब्याज बताना है बेटा। सर 5 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, तो बेटा यहां लिखो मूलधन अनुपात मिश्रधन। मैं बताता हूं कैसे बनाते हैं, अनुपात कैसे बनाया जाता है। ठीक है बेटा, कैसे बना रहे मैं बता रहा हूं। सर समझ आ गया, दर को ऐसे भिन्न में बदल लो। सर इसका मतलब 5 पे 1 रुपए ब्याज, 5 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 5 रुपए मूलधन है जिसपे ब्याज मिलेगा, तो मूलधन 5 लिख दो। मिश्रधन क्या होता है बेटा? जो मूलधन होता है प्लस ब्याज। हाँ रख दो, 1 रख दो।
मूलधन प्लस ब्याज होता है ना बेटा, वही मिश्रधन होता है। तो मूलधन कितना है बेटा 5, एक मिश्रधन जोड़ दो 6 हो जाएगा, एक ब्याज जोड़ दो मिश्रधन 6 हो जाएगा। समझ गए बेटा? 2 साल की बात कर रही है तो एक बार दो कर रहा है, सॉरी मुझे क्या पता कर रही है, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, ये सवाल लड़की पूछ रही है बेटा। 2 साल है 2 बार लिख दो, 5 पंजे 25, ये 36, ये आ गया बेटा अपना अनुपात, 25:36। ऐसे ही करते हैं बेटा, 25:36 आ गया। अब 25 तो आपका मूलधन है और मिश्रधन 36 है। एक बात बताओ बेटा, ब्याज कैसे निकालते हैं? आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपए उधार दिए, 2 साल बाद बंदा आपको 120 रुपए लाके दे रहा है, लो साहब आपके पैसे। तो आप सोचो, अच्छा 120 लाके दिया है क्या, इसका मतलब 100 रुपए तो मैंने इसको उधार दिए थे वो है, और ये बंदा 20 रुपए मुझे ब्याज लाके दे रहा है ना? मिश्रधन में से मूलधन घटाया आपने, तो बेटा 36 में से 25 गया, कितना आएगा बेटा? 9 ही आ रहा है ना? नहीं 11 आ रहा है बेटा, एक सेकंड सर, 11 यूनिट अपना ब्याज आ गया, समझ गए? अब सर हम निकाल देंगे, क्या पूछा है सर? ब्याज ही पूछा है ना। ये बात बताओ, सर 11 यूनिट का मान निकालना है हमें। 1 यूनिट का मान पता चल जाए तो 11 का निकाल लोगे। 1 यूनिट का मान कैसे निकालोगे? सर यहाँ मूलधन 25 यूनिट है, मिश्रधन 36 यूनिट है। 25 यूनिट का मान देखो, मूलधन कितना 1000 दे रखा है, तो बेटा 25 यूनिट का मान कितना आया? 1000। सर इसको 36 के बराबर क्यों नहीं रखा? 36 तो मिश्रधन है बेटा, मूलधन 25 यूनिट है तो मूलधन 1000 है, रख देंगे। 1 यूनिट का मान कितना आएगा बेटा? सर 1 यूनिट का मान 40 आ गया। अब कितनी भी यूनिट निकाल सकते हैं हम, मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। मिश्रधन निकालना हो तो 36 से गुणा करा दो बेटा 1 यूनिट का मान। अगर ब्याज निकालना, ब्याज कितना 11 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट का मान 40 है, तो 11 यूनिट का मान कितना आएगा बेटा? 440, 440 रुपए ब्याज अपना उत्तर आ गया। सब बच्चे समझ गए? सब बच्चे समझ गए? आ जाओ, अगर पूरा डीप में समझना है, क्लास पढ़िए अपनी पूरी, जाके समझो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा फटाफट, 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। 10% वार्षिक दर से 5000 का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है सर, आपने कह रखा है दर को मूलधन व मिश्रधन के अनुपात में बदलो। 10% दर दे दी, 10% का मतलब 10/100, यानी 1/10। सर इसका मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज। ये रहा मूलधन, ये रहा मिश्रधन। सर आपने सिखाया है 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, मतलब 10 रुपए मूलधन है और 1 रुपए ब्याज मिल गया, तो 11 मिश्रधन हो गया। सर कितने साल की बात हो रही है? 2 वर्ष की। तो सर एक बार और इसको ऐसे लिख दो, 10 10 100, 11 11 121। सर ये आ गया मूलधन, ये आ गया मिश्रधन। सब बच्चों को समझ आ गया? सर 100 मूलधन है, 121 मिश्रधन। अब आपको सवाल में मूलधन दे रखा है क्या? 10% वार्षिक दर से 5000 का, 5000 मतलब 5000 रुपए का ही तो ब्याज मिलेगा, जिसका ब्याज मिलता है मूलधन पे ही तो मिलता है, यानी 5000 आपको मूलधन दे रखा है बेटा। 100 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है? 5000, तो 1 यूनिट का मान आपका आएगा बेटा 50। अब पूछा क्या बेटा? ब्याज पूछा है, मूलधन इतना है, मिश्रधन इतना है, ब्याज कैसे निकालते हैं सर? मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दो। सर 21 यूनिट अपना ब्याज आ गया। 1 यूनिट का मान 50, तो 21 यूनिट का मान बेटा 1050 आ गया अपना उत्तर। 1050 उत्तर आ रहा है इसका 8वें का बेटा, समझ गए? 9 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट। कोई धनराशि 8% की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है बेटा, जब भी हो जाती है की बात बोले ना, हो जाती है तो वो मिश्रधन होता है। हो जाती है या हो जाएगी, मैं कह दूं 100 रुपया दे रहा हूं तन, 100 रुपया दे रहा हूं तेरे को, 2 वर्ष बाद 150 हो जाएंगे, हो जाएंगे मतलब 150 क्यों होंगे? 50 ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलके जो राशि हो जाएगी वो मिश्रधन ही तो होता है। बस मिश्रधन है बेटा। कोई राशि 8% की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी, तो धनराशि ज्ञात करो। तो धनराशि ज्ञात करो। अब देखो बेटा, एक बार ये वाला सवाल आप सब छोड़ दो, एक बार ये सवाल यहां मैं नहीं करवाऊंगा आपको। इस सवाल को सीखने के लिए, इस सवाल को सीखने के लिए पहले जाओ मेरी पूरी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास लेके आओ। आपको ऑर्डर दे रहा हूं बेटा, आप सब लोगों को, आप सब लोगों को ऑर्डर दे रहा हूं, फटाफट जाके मेरी क्लास लेके आओ, फटाफट जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन बेटा देखो, किसी संख्या का 25% 1200 है, 25% का मान 1200, तो उस संख्या का 22% निकालो। 25% का मान 1200 है, 1% का मान निकालो। ऐसे सवालों में सब 1% का मान निकाल लिया करो, फिर बोले उतने परसेंट निकालो। सर 1% का मान निकलेगा 1200 बट्टा 25, ये बेटा काटोगे ना तो ये आएगा 48 बेटा। 1% का मान 48 आ गया। अब बताओ किसका बचा? सर 22% का। वही बात हो गई सर, 1 यूनिट का मान 48 है, तो 22 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे बेटा? 22 गुणा 48, ये आएगा बेटा। इसको करके देखो फटाफट कितना आ रहा है बेटा, इसका सॉल्यूशन निकालो कितना आ रहा है, वही आपका आंसर होगा बेटा। फटाफट से, फटाफट से भाई, मेरी चाय ठंडी हो रही है, फटाफट से देख लो बेटा, चाय ठंडी हो रही है मेरी। इस सवाल को एक बार वापस करके देख लो, फटाफट करके देख लो।
1 सेकंड का टाइम लूंगा बेटा, चाय पीने में ज्यादा टाइम नहीं लगता आपके सर को। आ जाओ बेटा, 1056 उत्तर आ रहा है इसका, करके निकाल लो बेटा। मेरे को तो पता है भाई, ऐसे सवाल दिन में, ये सवाल मैं पता नहीं कितनी ऑफलाइन क्लासों में करा चुका हूँ, मेरे को तो याद है बेटा। फटाफट करके देखो, ऑप्शन में है बेटा, 6 ऑप्शन में एक में ही था, मैं आपको ऑप्शन नहीं देता, इसलिए मैंने निकाल लिया कि 8 दूना करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा बेटा, एक ही ऑप्शन में ये। फटाफट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, सॉल्यूशन। किसी संख्या के 22% व 11% का अंतर दे रखा है। 22% और 11% का वास्तव में अंतर कितना होता है? सर 22 में से 11 घटाए 11 ही परसेंट आता है, तो 11%, लेकिन दे कितना रखा है अंतर? 6600 बेटा। तो 1% का मान इसमें 11 का भाग दो बेटा, 600 आ जाएगा। सर 1% का 600 आ गया, तो वह संख्या का 1/4 ज्ञात करो। पहले संख्या तो ज्ञात करो, उसके बाद उसका 1/4, 1/5, एक कुछ भी निकाल लेना, 1/3। संख्या तो ज्ञात करो पहले। सर 1% का मान 600 है, तो वह संख्या अपने आप में 100% होती है बेटा। तो 100% का मान कैसे निकालेंगे? सर 1% का 600 है, तो 100% का ये लो सर, ये मान आ गया। 100 गुणा 600 करवा लेना बेटा। अब सर इसका 1/4 निकालना है, तो ये लो 1/4 निकाल दो बेटा, ये आ गया सर 15,000। ये लो सर 60,000 का 1/4 15,000 आ गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कितना टाइम हो गया? क्लास कितने मिनट की? 16 मिनट की क्लास हुई है बेटा, 20 मिनट में खत्म कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सॉल्यूशन। क्या टाइम हो गया बेटा? मेरी ऑफलाइन क्लास भी अभी अभी मेरा टाइम होने वाला है, जल्दी देखो। 500 का कितना परसेंट कम करे कि 300 हो जाए? आज परसेंटेज में बताया सर, कम का सूत्र आपने लिखवाया था, कितना कम बट्टा किससे कम गुणा 100 बेटा, किससे कम गुणा 100 बेटा। 500 से कितना कम करे कि 300 हो जाए? कम कितना करना चाहिए सर? 200 कम करो। किससे कम करोगे बेटा? 500 से ही तो कम करोगे, करोगे तो 100। ये 2 से दोगे बेटा, ये आया अपना 40%। काट लो फटाफट, 40% आ जाएगा बेटा, फटाफट से। ये सवाल हो गया, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, फटाफट सॉल्यूशन। 8 रुपए तक 80 पैसों का अनुपात बताओ। पहले दोनों को बराबर करो, या तो इसको रुपए में बदल दो या इसको पैसों में बदल दो। आसान कौन सा है? इसमें 100 का भाग दोगे थोड़ा सा पॉइंट में आएगा, इसको बदल दो। सर 8 रुपए मतलब 800 पैसे, अनुपात 80 पैसे, यही निकालना है सर हमें तो। ये गया, ये गया, ये आया 10:1। समझ गए बेटा? 10 अनुपात, अरे रे रे रे, बैक हो जाएगा। वेरी गुड, 10:1 हो जाएगा बेटा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 8 रुपए में 800 पैसे, अनुपात 80। ये 0 से 0 गया, ये 8 10 बार गया, ये 8 एक बार गया, 10:1 उत्तर आ गया बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फटाफट देखो बेटा इसका, फटाफट इसका सॉल्यूशन देखो। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन देखो। यदि 5:8 बराबर 15:x है, 5 अनुपात का मतलब यही तो होता है, 15:x मतलब 15/x। x का मान निकालना है, x को इधर गुणा कराओ, 5x बराबर 8 को इधर ले जाओ, 15 गुणा 8। ये 5 इधर गुणा में ना, इसको इधर भाग में लाओ, 15 गुणा 8/5। ये गया 3 बार, 8 तिया 24। समझ गए बेटा? समझ गए? समझ गए सारे कैसे निकालते हैं? सिर्फ इधर से उधर भेजना है इसको, ट्रांसफॉर्मेशन करना है बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ बेटा, ये पहली क्लास है, ये फास्ट करवा रहा हूँ, फास्ट करवा रहा हूँ। कमेंट कर देना सर ये बहुत फास्ट है, थोड़ा स्लो कराओ, आगे से 100% उससे स्लो कराऊंगा। जैसी मेरी जनता बोलेगी, मेरे स्टूडेंट्स बोलेंगे आर्यन चारण, वैसे ही चलेगा बेटा, उससे अलग नहीं जाएगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे बताऊंगा। 15 मैं देखता हूँ अगर इसी स्पीड से बच्चे सवाल समझ पा रहे हैं क्या, क्योंकि मैंने पूरा डीपली पढ़ा चुका है ये टॉपिक, तो समझना चाहिए। आ जाओ बेटा, एबीसी का अनुपात दे रखा है, बी 1200 दे रखा है। सर बी कितना है? 3 यूनिट, वहां 1200 दे रखा है, मतलब 3 यूनिट का मान 1200, तो सर 1 यूनिट का मान 400 आ गया। अब क्या पूछा है सर? तो इनके योग का आधा हिस्सा ज्ञात करो। पहले योग ज्ञात करो, फिर आधा कर लेना। 1 यूनिट का मान 400, योग कैसे ज्ञात करते हैं? जोड़ो, 5 3 8 8 2 10। सर 10 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 400, तो 10 यूनिट का मान 4000 आ जाएगा बेटा। 4000 का आधा हिस्सा ज्ञात करना है ना, तो 2 का भाग दे दो बेटा, 2000। वेरी गुड, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी है ना, वो इस स्पीड से बच्चों सवाल को समझ पाएगा। सबने देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन। आ जाओ बेटा, ए अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। बेटा ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान रखना, आय क्या होती है? जितना पैसा आप कमाते हो, जो इनकम आती है ना आपकी सैलरी, वो आय होती है बेटा। आय हमेशा 100% होती है। सर 100% मेरी आय है,
उसमें से मैंने कितना खर्च किया सर? 70% खर्च कर दिया सर। 70% खर्च कर दिया तो बेटा बचाया कितना? 30%। और सवाल में कितना कह रहा है? 9,000 बचाया। इसका मतलब 30% का मान कितना हुआ बेटा? 9,000। 1% का मान कितना आएगा बेटा? 9,000 बट्टा में 30 कर दो, ये इधर जाएगा तो 300। सर 1% का मान 300 आ गया। पूछो आय ज्ञात करो। आय कितनी है? 100%। 1% का मान 300 है तो 100% का मान 30,000 आएगा बेटा। फटाफट से समझ लो, फटाफट से, फटाफट फटाफट फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो। सर पी अपनी आय का 25% दान कर देता। बहुत दानी आदमी है बेटा, पी बहुत दानी आदमी है, बहुत दानी आदमी है। 100% कमाता है ये बंदा, 25% दान कर दिया। दान मतलब एक तरीके से खर्च ही मानो इसको। बचा रहा कितना है फिर? सर 75% बचा रहा है। अब ये कह रहा है 25% दान करता है। यदि वह 10,000 रुपए दान करता है, दान कर रहा कितना है? 25%। और यहां कह रहा है 10,000 कर रहा है। इसका मतलब 25% का मान कितना आ गया बेटा? 10,000। इसका मतलब 1% का मान आया बेटा 400। निकाल लेना बेटा भाग देके। 25 का भाग दे देना 10,000 में, 400 आ जाएगा। सर 1% का 400। तो आय बताओ सर, आय 100% होती है। 1% का मान 1% का मान 400 है बेटा। 1% का मान 400 है तो 100% का गुणा 400 करवा दो। ये आ गया सर 40,000। ये लो साहब, फटाफट देख लो बेटा। आ जाओ आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आओ। 18 नंबर का सॉल्यूशन देखो। सर ए का 90% का 1/3। एक बात बताओ, ए का 90% का 1/3 नहीं करता। चलो ऐसे लिखाओ, ए का 90/100%। ऐसे ही लिखते हैं, का की जगह गुणा 1/3 कितना दे रखा बेटा? 900। ये लो काट दो, फटाफट काट दो। एक जीरो से ये जीरो गया, इसको गुणा कराओ इधर। ए बराबर यही तो आएगा, 900 गुणा 3/9 गुणा 10। ये 3 3 9, ये 300 गुणा 10 बेटा कितना आएगा? 3,000 बेटा। फटाफट 2 क्वेश्चन और बचा बच्चा, फटाफट देखो। 3,000 उत्तर आ रहा है बेटा, 3,000 उत्तर आ रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, फटाफट सॉल्यूशन। सर किसी संख्या का 2/5 भाग 100 है। बेटा पहले वो संख्या निकालो। 2/5 भाग कितना दे रखा है बेटा? 100। 2/5 भाग 100 दे रखा है बेटा, यूनिट मान लो। तो 1 यूनिट का मान ही वो संख्या होगी तो कितनी आएगी बेटा? 1 यूनिट का मान 100 गुणा 5/2। सर ये संख्या आ गई अपनी 250। 2/5 भाग 100 है तो बेटा संख्या कितनी होगी? 250। 2/5 भाग है तो संख्या होगी बेटा 250। अब सवाल पूछ रहे तो वह संख्या 300 से कितनी परसेंट कम है बेटा? 300 से कितना कम है बेटा? 250। सर 50 कम है। कम का सूत्र बताया था सर, कितना कम बेटा? किससे कम गुणा में 100। तो बेटा कम कितना है? 50। किससे कम है? सर 300 से कम है। 250 से कम तो 200 हो जाता। सर 300 से कम है, गुणा में बेटा 100 कर दो। ये 2 जीरो से 2 जीरो के बेटा 50/3 भाग दे लो बेटा, फटाफट भाग दे लो बेटा, ये आंसर आ जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन बचा है, फटाफट देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन। आ जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन सर। 9700 का की जगह गुणा, का की जगह गुणा करो फटाफट। 20% हटाओगे 100 आएगा। सर ये 2 जिससे 2, 97 को 2 से गुणा करोगे बेटा। देख लो, ये भी बताऊं क्या बेटा? ये भी बताऊं आपको? ये बताना पड़ेगा आपको। इतनी तो कैलकुलेशन कर ही लोगे सर। अगर इसको 20 से गुणा कराओ तो 1940 आंसर आ जाएगा बेटा। 20 के 20 सवाल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अभी मेरी ऑफलाइन क्लास है बेटा, इसलिए मुझे माफ करना, मैं थोड़ी स्पीड करवाया। अब आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको इससे स्लो कराने की जरूरत है या सर ये स्पीड चलने दो। ठीक है बेटा, मेरी अगर सवाल स्पीड में लग रहे हैं तो बेटा 0.5x कर लेना। लोगों की क्लास और सरों की क्लास ज्यादा टाइम पे करके बच्चे देखते हैं, मेरी वाले कम करके देख लेना भाई। थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं अगले क्लास में।